Assalamu alaikum. Welcome to the Helix Pharmaceutical podcast. Today our guest is Head of Department Gangaram Hospital, Professor Aisha Rashid. Welcome madam. मैडम, एक आम इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ क्या है। शुक्रिया, बहुत बड़ा ही अच्छा ये सवाल है आज के मौके पर कि मेंटल हेल्थ क्या है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर लोग समझते हैं कि जहनी बीमारी का ना होना असल में मेंटल हेल्थ है, जबकि हम ये समझते हैं कि मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि आपके अंदर ऐसी सलाहियतें हों जिसके बलबूते पर आप अपनी ज़िंदगी की स्ट्रेसेस को लेकर चल सकें, आप अपनी सलाहियतों को ज़्यादा अच्छा उजागर कर सकें, एक सोसाइटी में जो आपका रोल है उसको अच्छा परफॉर्म कर सकें, और आपकी वजह से ना तो मतलब आपकी इतनी ज़हनी सलाहियत इतनी हो कि एक जो प्रेशर्स ऑफ लाइफ हैं वो आप के अंदर रेजिलियंस डेवलप हो जाए और आप उनको बहुत अच्छी तरह कोप कर सकें, और ना कभी उस बातों की वजह से आपकी वजह से लोगों को मसले मसाइल का शिकार होना पड़े, ना आपको तो उन मसले मसाइल का शिकार हो। तो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना के लिए जो सलाहियतें दरकार हैं बेसिकली वो मेंटल हेल्थ कहलाती हैं। मैडम, जैसे कि आप जानती हैं कि हर साल मेंटल हेल्थ मंथ जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी क्या वजह है मैडम? हर साल 10 अक्टूबर को जो है मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। ये एक आलमी दिन है ज़हनी सेहत के हवाले से, और इसको इसलिए मनाया जाता है कि ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ज़हनी बीमारियां भी एक बीमारियां होती हैं, वरना आमतौर पे लोगों का एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में ये ख्याल है कि ये बीमारियां नहीं हैं, और लोग दूसरों अक्सर आपके कोलीग्स भी आपको कहेंगे कि आप जो है वो अपनी विल पावर से काबू पा सकते हैं, जबकि हम उनको बताते हैं कि बीमारी है, इसमें इलाज की ज़रूरत होती है, ये विल पावर के मसले नहीं हैं। और इस अवेयरनेस को मज़ीद बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि देखा गया है कि वक्त के साथ साथ डिप्रेशन इतना कॉमन होता जा रहा है कि उसकी वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी लोगों की बहुत कम होती जा रही है। कहा जाता है कि कार्डियक डिजीज़ के बाद डिप्रेशन जो है वो दूसरे नंबर पे वर्ल्ड वाइड आ जाएगा, और उसकी वजह से जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी है। तो इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए कि डिप्रेशन, एंजाइटी ये बीमारी हैं, ये काबिल इलाज है, इनका इलाज कराना चाहिए, ये कोई किसी की नज़र नहीं लगी, ये कोई जो उसकी वजह से इसका इलाज कोई दाम दरूद वगैरह नहीं है, बल्कि बाकायदा काउंसलिंग, और अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो दवा अद्वियात, और उससे भी ज़्यादा ख़राब हो तो मुख्तलिफ जो हमारे दूसरे इलाज हैं जिसको आम ज़बान में लोग बिजली के झटके कहते हैं, ये वो इस तरह के इलाज जो हैं वो कराने चाहिए। मैडम, अगर किसी शख्स की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वो उसकी फिजिकल हेल्थ उससे किस तरह मुतासर होगी, और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का आपस में क्या कनेक्शन है? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। इसका मैं सादा सा जवाब ये दूंगी कि देखें, जब भी आप लोगों की ज़िंदगी में ये बड़ी आम सी बात हुई होगी कि मतलब जब भी हम किसी भी वजह से परेशान होते हैं, चाहे वक्ती तौर पे परेशानी हो, तो अक्सर हम लोगों को सर में दर्द शुरू हो जाती है। कई लोग आप देखें हमारे घरों में अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं, अपने बच्चों को कहती हैं कि मैं तो जो है गर्दन के पट्टे ही खिंच गए, और कई लोग कहते हैं कि हमारी तो नींद ही उड़ गई परेशानी से, और कई लोग जो है कहते हैं हमारी तो भूख ही मर गई परेशानी की वजह से। ठीक है, कई लोग जो है जब एंजाइटी का शिकार होते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, कईयों को सांस के मसले हो जाते हैं। तो कॉमनली कहने का मेरा मकसद ये है कि होती वो एंजाइटी या आपको परेशानी होती है, लेकिन उसके इफेक्ट्स सारे आपको जिस्मानी आ रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें अगर आपको साथ एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह हो तो जो है वो उस बीमारियों की आउटलुक ख़राब कर देती हैं। और जो है और बहुत सारी ऐसी फिजिकल इलनेसेस हैं जिनका डिप्रेशन एक हिस्सा है, जैसे थायराइड के जितनी भी बीमारियां हैं, अगर ज़्यादा थायराइड काम कर रहा है तो एंजाइटी की अलामतें आएंगी, अगर कम काम कर रहा है तो डिप्रेशन की अलामतें आएंगी। तो ये फिजिकल और मेंटल इलनेसेस बड़े कॉमनली इस तरह है। कुछ आपने पेट की बीमारियों को सुना होगा, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का हम बड़ा जिक्र करते हैं, जिसमें कभी लूज मोशंस आते हैं, कभी खाने लग जाते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती हैं इस तरह। तो उसका बड़ा एंजाइटी के साथ बड़ा कॉमन वो है कि वो एंजाइटीज़ को ख़राब करती है मज़ीद। तो इसलिए एंजाइटी अगर किसी को इस तरह की बीमारियाँ हो तो साथ उस एंजाइटी पे अगर काम कर दिया जाए तो उनकी आउटलुक, उन बीमारियों की आउटलुक बेहतर हो जाती है। जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, कार्डिक बीमारियां हो गई, डायबिटीज़ हो गई, इन लोगों में डिप्रेशन बड़ा कॉमनली पाया जाता है। और ये देखा गया कि चूंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो अपना दूसरा इलाज भी नहीं करते कि ज़रूरत ही नहीं है, हमने बीमारी जाना है तो क्या फ़ायदा, और उसकी वजह से उनका वो काम ख़राब मज़ीद ख़राब हो जाता है। तो अगर हम उनका डिप्रेशन ठीक कर लें तो अपनी दवाइयाँ प्रॉपरली खाएंगे और उनकी
जो है वो लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल गुजरेगी, और उसमें ना सिर्फ वो कंफर्टेबल गुजरेगी बल्कि उनकी लाइफ बढ़ भी सकती है। तो ये अगर मैं लिस्ट करने बैठूँ तो ये तो बेशुमार बीमारियाँ फिजिकल जिसमें डिप्रेशन बड़ा कॉमनली पाया जाता है। तो मुख्तसर से मैं यही बात करना चाहती हूँ कि दोनों का आपस में बहुत गहरा साथ है। मैंने आपको सादी मिसालें दे दी हैं कि आम जिंदगी में भी देख लें स्ट्रेस से क्या क्या होता है, और कुछ बीमारियाँ भी हैं ऐसी। मैम, किसी भी आम इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि उसे मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है? क्योंकि जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा वो अपना इलाज नहीं करा सकता। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये अक्सर लोग जो है, जैसे ये सवाल आपका बड़ा इस मौके के ऊपर बड़ा वो है पर्टिनेंट मैं कहूँगी है, क्योंकि अक्सर हम ना एक डिप्रेशन का जो लफ्ज़ है वो बड़ा कॉमनली हम इस्तेमाल करना शुरू हो गया है, ठीक है ना? हत्ता कि हमारे बच्चे भी बड़ा कहते हैं कि आज तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गई है, सुबह उठते ही वो कहेंगे। तो इसलिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि कब बीमारी और कब बीमारी नहीं है। और तो कुछ ऐसी अलामतें आती हैं कि अगर वो अलामतें परसिस्ट करने से मुराद है कि कुछ हफ्तों के हिसाब से परसिस्ट कर रही हों, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो है वो मरीज़ में कोई मसाइल है। मसलन क्या कि नींद का बिल्कुल गायब हो जाना, या ख़राब हो जाना महीनों के हिसाब से, भूख का बिल्कुल ख़राब हो जाना, आपका मूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने, या बहुत ज़्यादा आप बहुत अच्छा इलेटेड फील कर रहे हैं या बिल्कुल ही डाउन फील कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये 1 या 2 घंटों की बातें नहीं है, ये अगर हफ्तों के हिसाब से ऐसे रह रहा है मूड, कि मैं हफ्तों के हिसाब से लो फील कर रही हूँ, हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हैं मैं डिप्रेस फील कर रही हूँ, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो नाउ इसका मतलब है कि अब मैं तो सिंपल, मैंने कहा ना, बच्चे ने कहा कि मैं आज डिप्रेस्ड हूँ, तो वो वाली बात नहीं। अब नाउ आई एम गोइंग टू बी इनटू अ क्लिनिकल डिप्रेशन। और इसी तरह अगर मेरा मूड जो है इलेटेड, तो हमारा मूड बहुत बातों में हो जाता है, अच्छी खुशी के मौक़ों पर, लेकिन अगर मेरा बगैर वजह के बहुत मूड इलेटेड रह रहा है, वो परसिस्ट कर रहा है कुछ हफ्तों तक, तो इसका मतलब है कि मुझे कोई मसला मुझे देखना चाहिए। इसी तरह अगर मुझे वैसे तो हम सारे ही, मुझे लगता है कि शकी मिजाज लोग हैं, लेकिन अगर हमें शक बहुत ही ज़्यादा ही पड़ना शुरू हो जाए, और वो इतना शक पड़ना शुरू हो जाए कि हमारी लाइफ को करे कि मेरा हमसाया भी मेरा ख़िलाफ़ है, मैं उनको जाके कुछ कहना शुरू हो गई हूँ या उन पे नज़र रखना शुरू हो गई हूँ, तो अगर मैं वो मेरी लाइफ पे इम्पेक्ट करना शुरू हो गई हैं वो चीज़ें, तो इसका मतलब है कि मुझे अब कोई मसला है। और इसी तरह वहम, जैसे हमने बात की कि ओसीडी बड़ा कॉमन है, ठीक है, लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन कभी कभी तो देखिए हम सबको अपने रिलीजन को लेके डाउट्स आते हैं, तो वो जो कभी कभी के डाउट्स हैं, अगेन मैं कहूँगी कि अगर वो आप कभी कभी आ रहे हैं तो वो बीमारी नहीं है, लेकिन अगर वो परसिस्टेंटली आना शुरू हो जाते हैं और आप उनको रोक नहीं पाते और आप उनसे परेशान हो जाते हैं, तो अब आपका मसला है फिर। तो सादी मुख्तसर बात है कि अगर कोई भी मसला जो है वो मुस्तकिल रहना शुरू हो जाए, तो वो फिर इसका मतलब है कि उसको दिखा लेना चाहिए। थैंक्स मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। आई एम श्योर जो आज आपने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से जो बातें डिस्कस की हैं वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी।